तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, शाम के 7 बजे आपका एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लो, और जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के आवश्य व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का, आपका कक्षा 12 का ये आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर रहा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। निर्देश प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग निर्देशों को पढ़ लेना और अच्छे प्रकार से इनको समझ लेना। और उसके बाद में देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका परीक्षाओं में। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? देख सकते हो परिचय, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 3। प्रबंध के प्यारे बच्चों देखो 3 स्तर होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के मूल्य वर्ग थे। देख सकते हो परिचय, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1000, 5000 और 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 7 नंबर का लिखा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होता है। देख सकते हो बच्चों, कौन से संगठन स्वतः निर्मित होते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अनौपचारिक संगठन। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। मास्लो का प्यारे बच्चों देखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मानवीय आवश्यकताओं पर प्यारे बच्चों देखो ये आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? प्रतिधारित उपार्जन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 10 नंबर का लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है? देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा हॉलमार्क। तो यहाँ से आप लोग हॉलमार्क लिख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। देख सकते हो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अर्जित। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि, देखो पर जो प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि स्थिर। देख सकते हो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, स्थिर यहाँ पर आपको लिख देना है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। पदोन्नति प्यारे बच्चों देखो भर्ती का कोई सा स्रोत है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है आंतरिक। प्यारे बच्चों देखो ये स्रोत है। ठीक है। तो कैसे लिखोगे आंतरिक? यहाँ से देखकर लिख ले आंतरिक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक अच्छा नेता हमेशा अपने कार्य की क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, अधीनस्थ, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, क्या लिखोगे, अधीनस्थो। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा, अधीनस्थों को पहचानने में सक्षम होता है। उत्पाद की विशिष्ट पहचान द्वारा होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, उत्पाद की जो विशिष्ट पहचान होती है ना, वो ब्रांड से या लेबल से होती है। ठीक है। ब्रांड या लेबल आप लोग यहाँ पर लिख कर आ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने, देख सकते हो बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों परीक्षाओं में पूछा गया है। कार्यात्मक संरचना की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी प्रभावपूर्ण नियंत्रण से। और उसके बाद में देखो विभागीय संरचना की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों देखो आपका हो जाएगा उत्पादों पर आधारित। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों साक्षात्कार की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी मौखिक से। और उसके बाद में देखो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, तो देखो पर जो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय इसकी जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पूंजी बजटिंग से। और उसके बाद में देखो अल्पकालिक विनियोग निर्णय, तो देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी 1 नंबर से मिल जाएगी। व्यक्तिक विक्रय की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा किससे, व्यक्तिगत प्रतिनिधि से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों देखो
यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देख सकते हो पर जो वैयक्तिक विक्रय, तो देखो इसकी जोड़ के उल्लंघन पर जो विक्रय प्रतिनिधि, इससे आपके इसके जोड़ के उल्लंघन हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं भौतिक वितरण, तो देखो इसकी जोड़ के उल्लंघन प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा परिवहन से। तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सत्य असत्य प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं, तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसरों में कमी आई है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, ये भी आपका सत्य होगा। बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, तो देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका सत्य होगा। उपभोक्ताओं की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती है, देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एफ.डब्ल्यू. और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना टेलर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी या संशोधन का संबंध किस परिवेश से है? दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कानूनी और राजनीतिक परिवेश से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको किससे लिख कर आना होगा, कानूनी, या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो राजनीतिक, और उसके बाद में परिवेश से है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? देख सकते हो प्यारे बच्चों, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख ले, नियोजन में प्यारे बच्चों पहला कार्य होता है उद्देश्यों का, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे निर्धारण। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यस्थल पर, ठीक है। कार्यस्थल प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। निर्देशक के तत्व कितने होते हैं? निर्देशन के प्यारे बच्चों देखो आपके कितने तत्व होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 4। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको 4 लिख देना है। और नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित कार्य है? देख सकते हो प्यारे बच्चों, नियंत्रण जो है ना मुख्यतः किस पर आधारित कार्य है? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों देखो योजना पर आधारित कार्य है। और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? देख सकते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है? तो देखो इसका राइट आंसर बच्चों आ जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय में। कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, अगर आपने इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया तो। अब चलो जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे आपके पेपर में परीक्षाओं में, चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखिए प्यारे बच्चों, देखो प्रबंध की परिभाषा पूरी की पूरी प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 जो दे रखा है, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। 8 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 ये दे रखा है, तो 9वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और 10वें के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 प्यारे बच्चों देखो पूछा, समविच्छेद बिंदु से क्या आशय है?
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समविच्छेद बिंदु से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा था नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन और नियंत्रण में संबंध यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 13 जो आपसे पूछा था उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें। यहाँ पर जो कि लिखा है विक्रय संवर्धन से क्या से है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, उपभोक्ता के दो अधिकार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता के दो अधिकार यहाँ से देख कर लिख दें। ये लिखे हैं दोनों के दोनों अधिकार प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और उसके अथवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उपभोक्ता के दो दायित्व, देख सकते हो पर जो उपभोक्ता के दो दायित्व यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 पूछा, समय अध्ययन और गति अध्ययन में क्या अंतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समय अध्ययन और गति अध्ययन को इस प्रकार से यहाँ से देखकर समझ लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता इस प्रकार से देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया समझाइए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, चयन प्रक्रिया इस प्रकार से आपको समझा देनी है। पूरी की पूरी प्यारे बच्चों आपको मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया। चयन प्रक्रिया को आपको इस प्रकार से समझा लेना है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन पूछा है, नियंत्रण का महत्व बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण का महत्व इस प्रकार से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ये नियंत्रण का महत्व मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है, एक अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक गुण आपको लिखकर आने होंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक गुण यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, भारत में प्रबंध का क्या महत्व समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियम और नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियम और नीति में अंतर आपको इस प्रकार से स्पष्ट कर देना, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संगठन का महत्व बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के महत्व को इस प्रकार से देखकर लिख देना है। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संगठन की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संगठन की 4 विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया और समझा दिया इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, ब्रांड का चयन करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रांड का चयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो ऐसा आप लोग इनको अच्छी प्रकार से याद कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।